नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप सभी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद आपने नोटिस न किया हो, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। मुख्यमंत्री ने 36 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 14 बड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है और किसी सवाल से कन्नी काटते हुए नहीं दिखे। बीच में एक समय यह भी आया जब मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपके सवाल खत्म हो गए हों तो मैं खुद सवाल पूछ लेता हूं, मैं खुद जवाब दे देता हूं, लेकिन आज हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और मामला था अंकिता भंडारी केस। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था मनरेगा वर्सेस जी राम जी योजना के बारे में बताने के लिए कि भारत सरकार की तरफ से जो जी राम जी योजना लाई गई है मनरेगा की जगह पर, उसके फायदे क्या क्या हैं, क्या कुछ उसमें अलग होना है। देश के जितने राज्य हैं सभी के मुख्यमंत्री उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सचिवालय के बगल में मीडिया सेंटर पहुंचे थे। लेकिन 12 से 14 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद सीधे अंकिता भंडारी मामले पर पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्विच हो जाता है। हर एक सवाल का जवाब दिया गया, किसी भी सवाल पर कन्नी काटने की कोशिश नहीं की गई। मुख्यमंत्री का जो कॉन्फिडेंस था वो देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी पर और मुख्यमंत्री पर इसी मामले को लेकर दबाव बनाने की कोशिश हुई थी। उर्मिला सनावर और अपने कथित रूप से पति के बीच हुए ऑडियो को वायरल करने के बाद जिस तरीके से प्रदेश में माहौल बना हुआ है, उस माहौल का कोई भी दबाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर नहीं दिखाई दिया। पूरे कॉन्फिडेंस में थे, चेहरा उनका बिल्कुल भी किसी भी दबाव को नहीं दिखा रहा था। मुख्यमंत्री ने हर एक सवाल का जवाब दिया है और खुद हर एक सवाल पर विस्तार से जानकारी दी कि एसआईटी ने कब जांच की, कितनी जांच हुई थी, कौन कौन से आरोपी पकड़े गए, और उन्होंने एक एक पॉइंट्स भी बताए कि आखिरकार में ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक ऑडियो क्लिप पति पत्नी के बीच में बातचीत होती है और उसके तथ्य की जानकारी लिए बिना, उसकी जांच किए बिना, उसकी सत्यता जांचे बिना कांग्रेस देहरादून के बजाय सीधे दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। यानी कि कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस था कि यह मामला इतना सही है और दो पति पत्नी के बीच में जो बातचीत हो रही है जिसका ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें इतनी सच्चाई है कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, बहुत सारी बातें। इसके अलावा बहुत सारे टेढ़े सवाल भी पूछे गए पत्रकारों की तरफ से, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने सीधे जवाब दिया। 2 सवाल ऐसे आए जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी असहज नहीं हुए, लेकिन ये सवाल ऐसे थे कि अगर कोई और पूछता, कोई और मुख्यमंत्री होता या कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो शायद चेहरे पर और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असहजता दिखाई देती। सवाल था पत्रकार की तरफ से कि संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो इस मामले में कुछ और रुख अपना रहा है। कुछ पार्टी के ही नेता अलग पार्टी लाइन लेकर इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। 1-2 नेताओं की तरफ से पीछे बयान भी आया था कि इस पर सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, मामला शांत हो जाना चाहिए। यानी कि जो पार्टी लाइन है उससे हटकर कुछ नेता बयान दे रहे थे। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो हमारा इंटरनल मामला है, हम वो देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ ठीक है, कहीं कोई भी समस्या नहीं है। सर एक सवाल ये भी है कि जो आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब धीमे ही सही लेकिन बीजेपी के संगठन में भी आवाज उठ रही है कि जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर भी, अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? जन भावनाओं नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपका नाम कह दे वो ऑडियो वाला तो क्या करेंगे बताइए पहले मुझे। नहीं, इस विरोध को नहीं, अभी इस देखिए विरोध है। हम लोगों ने कहा है कि हम कोई चीज हम जांच करवा रहे हैं, एफएसएल के लिए बुला रहे हैं। अगर उनके पास सत्यता है, कोई बात है तो भाई वो भाग रहे हैं ना, उनको हम ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वो कहाँ है? आप ला दीजिए ना भाई साहब, प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए ना।
राज्य की मदद कर दीजिए प्रशासन मुख्यमंत्री की। क्या उनके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर है या उन्हें कौन बैकअप कर रहा है, इनका हौसला कैसे आ गया? अब देखिए ये तो सब जांच में ही स्पष्ट होगा, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि भाई उनको आना चाहिए, उनको बिल्कुल इसके कारण से राज्य के अंदर इस प्रकार का माहौल बना है तो उनको आकर इसका जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर किस आधार पर उन्होंने कहा है। और जो भी होगा, चूंकि जांच चल रही है तो देखिए बहुत दिनों तक ये मामला, ये जो धुंध लगी है, ये धुंध छटेगी और धुंध छटने के बाद निश्चित रूप से बादल हटेंगे, कोहरा छटेगा और सूरज निकलेगा, साफ सफाई होगा। कि कुछ पार्टी के आपके नेता जो आपका ऑफिशियल स्टैंड है उससे अलग होके बात कर रहे हैं, तो उनपे कोई आप कार्रवाई करेंगे क्या? देखिए वो हमारा इंटरनल मामला है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एक बड़ी बात है वो ये है कि हमारे राज्य के अंदर जो भ्रम की स्थिति बनी है, जो उनके परिवार को कष्ट हुआ है और जो परिवार की बेटी गई है, हम सबका परिवार है, पूरा राज्य है। मैं तो ये कहता हूं कि अभी आपने भी कहा, जैसे आपको भी भाई साहब कुछ पता हो तो उनके बारे में बताइए, जरूर हम जो है इस पर करेंगे जांच। बिल्कुल जो है मैं बहुत संवेदनशीलता से बोल रहा हूं। लेकिन कल जो कॉन्फिडेंस दिखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बॉडी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में और उनके चेहरे पर, वो बॉडी लैंग्वेज ये दिखाता है कि कितनी भी कोशिश कर ले जाए विपक्षी दल की तरफ से या खुद अपने अंदर के कुछ लोगों की तरफ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सरकार स्टेबल है और 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही होने जा रहा है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस मामले को लगातार तूल दिया जा रहा है वो मामला कुछ है ही नहीं। अगर ये मामला इतना ही संगीन होता या इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई गलती होती या फिर जो बीजेपी के प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उनकी गलती होती तो वो खुद सामने ना आते, हाईकोर्ट में मानहानि का केस न दर्ज करते, एफआईआर के लिए चिट्ठी ना लिखते। ये जो पूरा मामला है ये एक तरीके से पति और पत्नी के बीच में लड़ाई का मामला है, पद के नेगोशिएशन को लेकर मामला है, प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला है कि दबाव बनाकर किसी तरीके से जो हम चाहते हैं वो ले लें। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे कहा है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किसी ने अगर गलती की है, कोई अगर आरोपी रहा है तो हम उस आरोपी को सजा दिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हो, हम दबाव में नहीं आते। अगर इस मामले में भी उनके अंकिता भंडारी के माता पिता से बातचीत की जाएगी और उनके माता पिता की तरफ से जो भी डिमांड रखी जाएगी, नियमानुसार कानूनी रूप से उस डिमांड को पूरा भी किया जाएगा। लेकिन एक आपको बड़ी अच्छी बात बता दूं, सुबह से कई लोग, कई मीडिया चैनल्स, कई पेपर्स, कई अखबार में ये खबर फैली हुई थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें सीबीआई जांच की अनुशंसा कर देंगे अंकिता भंडारी मामले में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार की तरफ से पूछा भी गया कि क्या आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। सीबीआई जांच के आप कोई संस्तुति करने जा रहे हैं या एसआईटी पर ही आप लोग अभी वो रहेंगे? ये बात तो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आप लोगों का, और कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लीजिए। यानी कि जो लोग ये आंख लगाए बैठे थे, जो आस लगाए बैठे थे कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरेंडर कर देंगे, वो इस मामले पर क्लियरली सीबीआई जांच की अनुशंसा कर देंगे और यह हो जाएगा कि पुष्कर सिंह धामी ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद जो विपक्षी है उनको मौका मिल जाएगा ये भजाने का कि उनके दबाव में या कुछ पार्टी के अंदर के लोग, जैसा कि पत्रकारों ने सवाल किया कि आपके पार्टी के अंदर से ही पार्टी के विरोध में या पार्टी लाइन से हटकर आवाजें आ रही हैं, उनको मौका मिल जाएगा कि हमारे कहने पर सीबीआई की अनुशंसा हुई, जैसा कि पीछे नकल वाले मामले में हुआ था। नकल वाले मामले में खुद पुष्कर सिंह धामी पहुंच जाते हैं मौके पर और वहां पर युवाओं से बात किया और उनकी मांग को मानते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। तो कुछ बीजेपी के नेताओं ने ही कहा कि जी हमने कहा था और उनके घर पे लोग मिठाई खाने तक भी पहुंच गए थे। उन्होंने अपने पोस्टर्स लगवा दिए थे कई जगहों पर कि हमारे कहने पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। वैसे ही कुछ नेता इस बार भी आस लगाए बैठे थे कि ऐसा हो तो हम लड्डू बांटें, लोगों के बीच जाएं और सीबीआई जांच की अनुशंसा की पूरी क्रेडिट अपने ऊपर ले लें। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके उम्मीदों पर, उनके आस पर पानी फेर दिया।
सीबीआई जांच की अनुशंसा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की ही नहीं। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके माता पिता से मिलेंगे, अंकिता भंडारी के, उनसे उनकी राय ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे संतुष्ट होंगे, जो कुछ अभी तक जांच हुआ या जितने आरोपी पकड़े गए क्या वो काफी नहीं है। ये सारी बातें करने के बाद अगर सरकार को लगता है कि उनके माता पिता सीबीआई जांच की अनुशंसा चाहते हैं तो पुष्कर सिंह धामी कानूनी रूप से जो भी नियमानुसार होगा उसको देखते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकते हैं या करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जैसा उन्होंने सवालों का जवाब दिया है, उससे जो पूरा आंदोलन है वो धराशायी हो गया। वो धरधरा के गिर गया कि लोग दबाव बना रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी के ऊपर दबाव, सेंटर के ऊपर दबाव, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के महामंत्री से लेकर सब पर दबाव बनाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ छुपा रही है और डर रही है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसी बातचीत की है, जैसा जवाब दिया है, उसमें डर कहीं नहीं दिखा। और यही वजह है कि जितने लोग हल्ला कर रहे थे वो सब अब गायब है।